दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत कंपनीज में लाइन अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, प्लांट अटेंडेंट, जेईएन समेत अन्य कई पोजीशंस पर 2573 पदों की एक परमानेंट भर्ती हाल ही में जारी हुई है। और आज की इस वीडियो में इसी भर्ती का एक ऑनलाइन फॉर्म लाइव हम आपके सामने भरने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आप इस भर्ती के लिए खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे काफी सिंपल स्टेप्स में। इससे पहले आप सभी को बता दूं, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये 6 कंपनीज हैं, यहां पर ही इन वैकेंसीज को, इन पोस्टों को निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के 818 पोस्ट है। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए जो सबसे बड़ी भर्ती है वो है लाइन अटेंडेंट की, जिसमें 1196 पोस्ट निकाले गए हैं। दोस्तों, ये 1196 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग कंपनी वाइज निकाले गए हैं, जिसकी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में डिटेल में आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस अनुसार आपको अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जाने का लिंक और जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्ट है और पहले से कार्यरत संविदा कार्मिकों के लिए भी अलग से पोस्ट निकाले गए हैं। तो टोटल 1196 पोस्ट यहां पर लाइन अटेंडेंट के निकाले हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्टें हैं, जैसे कि सुरक्षा उपनिरीक्षक की पोस्ट है, जेई की पोस्ट है। तो ये सारी पोस्टों की जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो लाइन अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने के बाद अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन में किया हुआ है, चाहे एनसीवीटी, एससीवीटी किसी भी से भी आपकी आईटीआई हो, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपने 10 पास करने के बाद अगर आपने ओवरहेड मिस्त्री के रूप में आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। संविदा कार्मिकों के लिए भी यहाँ पर मौका है। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष मांगी गई है, वहीं मैक्सिमम एज 40 वर्ष जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उनके लिए रखी गई है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को इसमें कई तरह की छूट भी मैक्सिमम एज लिमिट में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करना है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके सीधा आप जो स्क्रीन पर अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही है, यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको आने के बाद साइन इन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट साइन इन करना है। यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए नीचे की ओर नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको मैं सारी स्टेप एक एक करके बताऊंगा, तो आपको सारी स्टेप ध्यान से समझनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेंट फर्स्ट नेम में आपको आपका नाम डाल देना है, यानी आपके नाम का फर्स्ट नेम डाल देना है। जैसे कि अगर आपका नाम दीपक कुमार है तो आपको फर्स्ट नेम दीपक डालना है, आपको लास्ट नेम में आपका लास्ट नेम डाल देना है। इससे पहले आपको बता दूं कि यहां फॉर्म भरने के लिए मैं डमी डेटा यूज में लूंगा। सैंपल फॉर्म है ये, आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट सामने रखनी है और उसी की डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी है। उसी के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर नेम डालना है। फादर नेम यहां पर आपको पूरा लिखना है, मिस्टर और मिस का प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। मदर नेम आपको आपका पूरा लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहां पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर। कैटेगरी आपको यहां पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। यहां एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटेगरी और रिजर्वेशन का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही इस भर्ती में मिलेगा। मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, वो इस भर्ती में अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के रूप में ही अप्लाई करने का मौका रहेगा। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण इस भर्ती में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि चालू हो, और आपकी चालू ईमेल आईडी आगे नेक्स्ट ऑप्शन में डाल देनी है। यूजर नेम में आपको आपका एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। किसी भी तरीके से आप किसी भी प्रकार का यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो पहले से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैसेज आ गया है कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस, तो आपको यूजर नेम इस तरीके का क्रिएट करना है जो पहले से ना हो। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका इस तरीके से होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये केवल एक डमी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है, आप अपनी ओरिजिनल डिटेल के साथ पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोबारा से हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहां पर हमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने अभी लास्ट में क्रिएट किया था वो डालकर, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। इस तरीके से लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, आपको कई सारे सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं डैशबोर्ड पर। यहां पर हमें सबसे पहले प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर हमारी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी है। प्रोफाइल वाले सेक्शन में हम चल गए हैं। यहां पर जो डिटेल्स हमने फिल करी थी
कुछ डिटेल्स जो ऑलरेडी फिलअप आ जाएगी। बाकी की जो डिटेल्स है हमें हमारी यहाँ पर डाल देनी, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ है एप्लीकेंट्स मिडिल नेम। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एप्लीकेंट्स फुल नेम इन हिंदी, अगर आपका जो नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपका नाम ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ पर ले लेगा। अगर ये हिंदी में नहीं लेता है तो आप हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, या फिर गूगल से भी आपके नाम को हिंदी में आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको डाल के बता देता हूँ। आप अपने मोबाइल से भी हिंदी में टाइप करके उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको सीधा जाना है डोमाइसिल स्टेट में। जिस भी राज्य के आप मूल निवासी हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कोई भी एक राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ये मैं सिंपल फॉर्म भर रहा हूँ। कैटेगरी हमने पहले भी सेलेक्ट करी थी, ऑलरेडी सेलेक्ट आ जाएगी। अगर आपका कोई प्रिमिटिव ट्राइब है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप का आपको डिस्ट्रिक्ट फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ट्राइब नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जो ऑप्शंस हैं उस पर यहाँ पर मैंडेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, वो आपको कंपलसरी भरने होंगे। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिड यहाँ पर चेंज करना है। मैरिड चेंज करने पर आपको इसके आपके स्पाउस का नाम यानी आपके पति पत्नी का नाम डालना होगा। डेट ऑफ मैरिज, अगर आपकी शादी हुई है तो उसकी आपको डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ सर्वाइविंग चाइल्ड, आपके जो बच्चे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, कितने बच्चे आपके हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड, आपका जो अंतिम बच्चा पैदा हुआ है उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। ठीक है, अगर आपका अंतिम बच्चा ट्विंस है या मल्टीपल है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ये उस केस में जब आप मैरिड हैं। अदरवाइज अगर आप अनमेरिड है तो आपको अनमेरिड पर क्लिक करने पर किसी भी प्रकार की कोई डिटेल इनमें नहीं भरनी है। ठीक है, अब नीचे आती है आर यू स्पेशली एबल्ड। अगर आप स्पेशली एबल्ड है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। स्पेशली एबल्ड होने के केस में आपको काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, जिसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, एप्लीकेंट इज लोको मोटर डिसेबल, ये सारे ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको अन्य डिटेल्स को भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर आ गए जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। जैसे कि ऊपर की ओर आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन है, जिसमें पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन को हम पूरा भर चुके हैं। अगर हम दोबारा से जाना चाहें तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके हम वहां पर जा सकते हैं। फिलहाल हम कॉन्टैक्ट डिटेल वाले हमारे सेक्शन पर आ गए हैं। यहां पर जो प्रेजेंट एड्रेस है इसमें हमारा प्रेजेंट एड्रेस आपको पूरा भरना है, जिसमें आपको आपका हाउस नंबर, जैसे कि हाउस नंबर आप भर सकते हैं, ये फलाना हाउस नंबर हो गया, आपकी बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, कोई लैंडमार्क हो किसी के आसपास हो, वो डिटेल्स आपको डाल देनी है। ठीक है, आप आपके आधार कार्ड या मूल निवासी से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। स्टेट में आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपकी तहसील आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील के बाद आपको आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस के समान ही अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो इस जो सेक्शन में कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यदि आपका जो प्रेजेंट वर्तमान पता है वो अगर आपका डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर वो मैन्युअली फिल करना होगा। ठीक है, तो आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं, यदि अन्यथा आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी फिलअप आएगी, जो कि हमने शुरुआत में ही डाली थी। इसके बाद हमें जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम क्वालिफिकेशन डिटेल पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है सेलेक्टेड डिग्री। यहाँ पर हमें हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप डालनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, हम आईटीआई वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि लाइन अटेंडेंट की पोस्ट है। उसमें अप्लाई करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी मांगी गई है 10th प्लस आईटीआई। तो हमें यहाँ सबसे पहले हाई स्कूल का ऑप्शन लेना होगा, जो कि 10th होता है। हाई स्कूल का ऑप्शन लेने के बाद सेलेक्ट एग्जामिनेशन नेम में यहाँ पर दिखाओ नाम आ जाएगा 9th 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट, जो भी हमारे 10th में सब्जेक्ट है, जैसे कि जनरली सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट चलते हैं, तो जनरल ऑल सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रेगुलर, पार्ट टाइम, प्राइवेट जो भी हमने किया हुआ है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, या रेगुलर ले लेता हूँ। पासिंग ईयर में, जिस भी ईयर में मैंने 10th पास की है, आपने 10th पास की है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये तो एक सैंपल फॉर्म है, आपको आपका 10th का पासिंग ईयर आपकी मार्कशीट में देख लेना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम में आपका जो बोर्ड का नाम है जिससे आपने 10th पास किया है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। सेलेक्ट सिस्टम में किस तरीके का आपका मार्किंग सिस्टम था, अगर मार्क्स का सिस्टम था तो मार्क्स सिस्टम ले लेना है। सीजीपीए सिस्टम जो कि सीबीएसई बोर्ड्स में होता है तो वहाँ पर आप सीजीपीए ले सकते हैं। आपको आपका रोल नंबर डाल देना है आपकी मार्कशीट में देखते हुए। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स पॉइंट्स में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, टोटल अंक प्राप्त किए हैं 10th में, वो आपको यहां पर डाल देने हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद टोटल मार्क्स वाले ऑप्शन में आपको जो आपकी 10th के टोटल मार्क्स थे, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जो कि 600 लगभग कई सारे बोर्ड्स में होते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद जो आपकी परसेंटेज यहाँ पर बनती है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। यहाँ पर परस्यूइंग डिग्री का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये जो कोर्स हम एंटर कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स हम ऐड कर रहे हैं, वो अभी वर्तमान में आपका चल रहा है, पूरा नहीं किया है, तो आपको परस्यूइंग डिग्री पर टिक करना होगा। अदरवाइज अगर आपने कोर्स पूरा किया हुआ है तो आपको जस्ट ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये क्वालिफिकेशन आपकी
ऐड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन के रूप में हमारी 10th की क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए हमें वापस सेलेक्ट डिग्री पर जाना है। यहाँ अगर हमें कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, जैसे कि हम हाई स्कूल ऐड कर सकते हैं, डिप्लोमा ऐड कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप देख सकते हैं कई सारे के डिप्लोमा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अगर आईटीआई भी सिलेक्ट करना है वो भी आपको डिप्लोमा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर भर्ती है अलग अलग क्वालिफिकेशन जिसमें मांगी गई है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपके लिए यूजफुल हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रमाण पत्र में आप प्रमाण पत्र, काफ़ी सारे के प्रमाण पत्र हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्नातक में आपको आपकी जो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप आपके लिए जो क्वालिफिकेशन हो, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो IT 10 को ऐड कर लिया। अब हम ITI ऐड करने के लिए डिप्लोमा लेंगे और यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। ITI में जो सब्जेक्ट है, जिस भी ट्रेड से हमने ITI किया हुआ है उसको यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के रूप में इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रीशियन ये मिल गया हमें, इलेक्ट्रीशियन ये सेलेक्ट मैंने कर लिया। सेलेक्ट टाइप हमने रेगुलर ITI की करते हैं हम, तो रेगुलर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। पास ईयर, जिस भी ईयर में हमने ITI पास की है वो यहाँ पर हमें डाल देना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम में जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने ITI किया है, जैसे NCVT SCVT, उसको आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर NCVT SCVT के बाद आप यहाँ पर मार्क सिस्टम में, आपका जो मार्किंग सिस्टम है, मार्क सिस्टम रहता है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। रोल नंबर में आपको आपके ITI के रोल नंबर डालने हैं। ऑब्टेन मार्क्स में जितने नंबर, सॉरी रोल नंबर मैंने मिस कर दिए थे, ये मैं रोल नंबर डाल देता हूँ सैंपल के तौर पे। ऑब्टेन मार्क्स पॉइंट्स में आपने जो भी मार्क्स आपके ITI में प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। टोटल मार्क्स में आपको आपके जो टोटल मार्क्स ITI के थे वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज निकाल के यहाँ पर डाल देनी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपकी अभी ITI चल रही है तो परस्यूइंग डिग्री पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप परस्यूइंग डिग्री के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद हमें जस्ट ऐड करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तरीके से आप ये सारी डिटेल ऐड करें। परसेंटेज निकालने की जगह मैं मोटे तौर पर परसेंटेज डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ। ये आपको वैलिड फॉर्मेट में डालनी है। 80 लिखने के बाद .00 भी आपको लगाना पड़ेगा, जो भी आपकी परसेंटेज होगी, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। ITI और हमारी 10th ऐड हो गई है, तो हम हमारी लाइन अटेंडेंट वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपको आपका लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और इसकी साइज 80 KB से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर आपका जो बिल्कुल ब्लैंक पेपर लेते हुए उस पर सिग्नेचर करना है और उसी को आपको JPG फॉर्मेट में यानी फोटो खींच के अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। ये आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये पेज प्रिंट के लिए अवेलेबल हो गया है। साथ ही हम यहाँ पर हमारी डिटेल्स को एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद आपको आप चाहें तो इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें लास्ट सेक्शन में इस फॉर्म को फाइनलाइज भी करना है। इसके लिए ऊपर की ओर आपको होम वाला एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप वापस से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ फिलहाल हमने प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट किया था, यानी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट की थी। अब इस वैकेंसी के लिए फाइनली जब हमें अप्लाई करना है तो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज है आप देख सकते हैं, हमें 189 पर जो पोस्ट जो वैकेंसी है इस पर अप्लाई करना है, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वैकेंसी है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऊपर की ओर सेक्शन है और नीचे की ओर पे अनपेड रिसीट का सेक्शन है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट भी यहाँ पर दी हुई है, जो कि 23 जनवरी। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर इसमें हम किसी भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो जस्ट हमें होम पर जाना है और प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जाकर हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो हमें नीचे की ओर आकर यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो ये वैकेंसी है इसमें जो पोस्टें निकली हुई है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सारी पोस्टें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 27 पोस्टें हैं, P27 तक है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, लाइन अटेंडेंट की है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की है, ANM की है, फार्मासिस्ट की है। सारी पोस्टें जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपने आपकी प्रोफाइल कंप्लीट की थी, उस पोस्ट पर आपको आगे टिक कर देना है। जैसे कि मैं लाइन अटेंडेंट वाली पोस्ट पर टिक कर देता हूं। टिक करने के बाद हमें नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद हमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर का। एग्जामिनेशन सेंटर में 7 प्रेफरेंस यहां पर दी हुई है। हमें सातों ही प्रेफरेंस अपनी भरनी पड़ेगी, यानी कि 7 जगह एग्जाम सेंटर रखे गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। तो हमें
प्रीफरेंस यानी हम जिस भी एग्जाम सेंटर को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं वो हमें पहले नंबर पर रखना है, जिसको नेक्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं उसको नेक्स्ट, ऐसे करते हुए हमें सातों ही एग्जाम सेंटर यहां पर सेलेक्ट करने हैं अपनी प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है। जो आपको नजदीक पड़े उसको आगे रखें और जो आपको दूर पड़े उसको लास्ट में रखें। इस तरीके से एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हमने लाइन अटेंडेंट की पोस्ट ली है तो यहां पर उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है HSC एंड ITI या वायरमैन, लाइनमैन, या फिर आपके पास पहले से कोई प्रमाण पत्र हो हाई वो लाइनों का, तो वो यहाँ पर आप जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर पोस्ट के लिए ये अलग क्वालिफिकेशन खुलेगी। इसके बाद यहाँ अदर डिटेल में एक चीज पूछी जा रही है कि आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनीज ऑफ ईस्ट वाइल MPSEB ऑफ रेगुलर बेसिस। अगर आप MPSEB की किसी भी कंपनी में रेगुलर मोड पर काम करते हैं, पूर्व पहले से कर्मचारी, तो यस करें, अदरवाइज आपको नो कर देना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट वुमन। यहां पर एक सीरियस बात पूछी जा रही है कि अगर आप किसी महिला उत्पीड़न के केस में कन्विक्टेड हैं तो आपको यहां पर उसको बताना पड़ेगा। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो यस, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पूछी जा रही है कि हैव यू वर्कड एज ए मीटर रीडर फॉर लास्ट 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन MPSEB कंपनीज। अगर आप MPSEB की किसी कंपनी में 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी भी तरीके से मीटर रीडर के रूप में काम किया है आपने, तो आपको उसको यस करना होगा, अदरवाइज नो कर देना है। तो यहां मैं नो कर देता हूं, ठीक है। यहां पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आप यस करते हैं तो एक्सपीरियंस की डिटेल भरनी पड़ेगी, और अदर भी कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहां पर भरना पड़ेगा, जिसमें एक्सपीरियंस में आपको आपकी जो एक्सपीरियंस वाली कंपनी है, अगर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी में एक्सपीरियंस लिया है तो गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस भी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस से आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसका नाम डालना होगा। जिस भी डेजिग्नेशन में आप रहे थे पद का नाम डालना होगा। वर्क डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, किस अवधि से किस अवधि तक आपने काम किया है वो यहाँ पर आपको उसकी अवधि सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बैंक डिटेल। आपको आपकी बैंक डिटेल में सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर में आपको दोबारा से आपका अकाउंट नंबर यहाँ टाइप करना है। अकाउंट होल्डर नेम में आपको आपकी पासबुक में से आपका अकाउंट में जो नाम है वो डाल देना है। बैंक नेम में आपको आपका बैंक का नाम, और IFSC कोड में आपको आपका IFSC कोड यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे अटैचमेंट्स। यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको सावधानी से एक एक चीज में समझा देता हूँ। सबसे पहले है 10th HSC मार्कशीट। यहां पर आपको इस वाले ऑप्शन में आपको आपकी केवल 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और ये अपलोड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी साइज 200 KB से ज्यादा की ना हो, ठीक है। तो 200 KB के अंदर आपको JPG फॉर्मेट में आपकी 10th की मार्कशीट कलर स्कैन करनी है और उसको अपलोड कर देना है। याद रहे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही स्कैन करके अपलोड करने हैं जो कि JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑल असेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। अब यहां पर आपको जो असेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट से अपलोड करनी है। उदाहरण के तौर पर लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी में हमें अप्लाई करने के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10th प्लस ITI। आपको दोनों ही चीजें आवश्यक रूप से स्कैन करके PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देनी है, यानी 10th की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट। आप चाहें तो ITI का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके, ठीक है। तो ये जो आप स्कैन करेंगे ये 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको आपको यहां पर अपलोड कर देना है, ठीक है। एक सिंगल PDF बना के, अलग अलग आपको नहीं, एक सिंगल PDF बनानी है। फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग इन सक्सेसर कंपनीज, अगर आपने पूर्व में किसी कंपनी में काम किया रेगुलर बेसिस पे तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपने मीटर रीडर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम किया है मध्य प्रदेश की, तो उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर यस क्लिक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहां पर उसका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इन सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको जस्ट यहां पर चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अवेलेबल प्रेफरेंस में से जिस भी कंपनी को आप प्रेफरेंस में लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको प्राथमिकता है उस अनुसार यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। जिस भी कंपनी को आप लेना चाहते हैं पहली प्राथमिकता में उसको पहले नंबर पे लेना है। इसके बाद सेव प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आप अंतिम रूप में पहुंच जाए इस फॉर्म के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म आपने भरा था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आपको नीचे की ओर जाते हुए चेक कर लेना है। इसकी आप प्रिंट भी यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पर पेमेंट के विषय में आपको बता दूं कि अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड पर करना है। ऑनलाइन मोड पर आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ये पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने चूंकि सैंपल फॉर्म भरा था डमी डेटा को यूज करते हुए, तो हम पेमेंट करने के अलावा सारी प्रक्रिया आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह के जॉब अपडेट्स और फॉर्म भरने की वीडियोस हम रेगुलर आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर ऐसे अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक जरूर कर लें और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।